हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया जो कि है x + 2y = 2, x - y = -1। ये दो समीकरण दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है और उसके लिए विधि हम लोग अप्लाई करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए पहली जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, इसको हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। और ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि जो दो समीकरण दिए गए हैं इनमें से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे समीकरण 2 से हम लोग देख रहे हैं, समीकरण 2 से, है ना। इस 2 को ले रहे हैं और यहाँ से अगर हमने x को रोका, x यहीं रहा तो ये -y इधर चला आएगा, y इधर माइनस था इधर आएगा +y, और ये -1 वैसे रहा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 से x का मान निकाला है, ठीक है। और ये जो x का मान है इसको अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, उसके बाद वाले में रखना है। अगर हमने समीकरण 1 से मान निकाला होता तो उसको 2 में रखते, है ना। और ये फ्री हो, चाहे किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण 1 से निकालो और चाहे 2 से, ठीक है। और चाहे x का मान निकालो चाहे y का, ऐसा भी कर सकते हैं, एकदम फ्री है, कोई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला है समीकरण 2 से, और अब कहेंगे x का मान, इसको समीकरण 1 में रखने पर, 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, ठीक है। और एक समीकरण देखो यहाँ पे है, पहले लिख लेते हैं, x + 2y = 2 है। और x की जगह पे y - 1 रखना है, यहाँ पे y - 1 और प्लस का 2y = 2, ठीक है। y 2 है यहाँ पे, 1 यहाँ है, कुल मिला के 3y हो गया। और इस -1 को इधर भेज दो तो इधर 2 है और प्लस का 1, माइनस था इधर 1 प्लस हो गया, तो 3y बराबर हो गया 3, 2 + 1। और अब ये 3 इसके साथ गुणा में है, नीचे आएगा भाग में, तो 3/3 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1, है ना। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण था इसमें y का मान हमने निकाल लिया है। अब यही y का मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में कह लो, या 3 कहाँ से आया, समीकरण 1 से ही तो आया है, समीकरण 2 से आया है ना। तो चाहे 2 में कह लो या 3 में कह लो। तो समीकरण 3 में रखने पर, है ना, क्या रखेंगे यहाँ पे लिखे नहीं, y बराबर 1। y बराबर 1 जो है हम समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं। तो x का मान मिलेगा, x बराबर y का मान हो गया 1 और -1, ये वाला -1, तो x बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो समीकरण युग्म दिया गया था इसको हम लोग हल कर चुके हैं। और इसके लिए x का जो मान आया है वो 0 है, y का मान 1 है ना। अब इसको जांच करना चाहे क्या ये सही है गलत है, तो इसके लिए x और y का मान उठा के समीकरण में रख देंगे। जैसे कि अगर ये दोनों हम पहले वाले समीकरण में रखें तो x का मान 0 रखना है, और y का मान 1 और 2 का गुणा हो जाएगा 2 मिलेगा, और 0 है, 2 और 0 मिलकर 2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये मान तो सही है। दूसरे में रख के देख लो, x का मान 0 रखना है, y का मान 1 रखते ही ये -1 हो जाएगा, और इधर -1 है और ये तो 0 है ना। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया है x y का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जांच भी कर सकते हैं। और अब इसी प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि से करेंगे, है ना। दूसरी विधि है विलोपन विधि। और इस विधि में करना क्या है कि जो दो समीकरण दिए गए हैं इनमें से एक बार में किसी एक चर को गायब करना है, विलुप्त करना है ना। तो जैसे समीकरण लिखते हैं, x + 2y = 2 लिखा है, और ये है x - y = -1। तो अब अगर इन दोनों समीकरण को देखा जाए तो x यहाँ है अकेले प्लस का और यहाँ भी प्लस का है। अगर इन दोनों समीकरण को माइनस किया जाए, घटाया जाए, तो क्या होगा, x प्लस का और ये x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x में से x घटाओगे तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कहेंगे कि समीकरण, ऊपर ही लिख देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब ये हम चाहते तो यहाँ से 2 से 1 को घटा सकते थे, दोनों बात सही है, चाहे जैसे घटाओ, है ना। बस ये होना चाहिए कि जो चर है एक बार में एक चर तो गायब होना ही है। तो यहाँ से अब घटाएंगे तो घटाने के लिए ये जो नीचे है इसका साइन बदला जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब x प्लस का, ये वाला x माइनस का कैंसिल हो गया, y 2y है प्लस का और ये y भी प्लस का, तो 2y और 1y हो गया 3y, और यहाँ 2 और प्लस का 1 3 हो जाएगा। यहाँ -1 नहीं देखना है, ये वाला देखना है, ठीक। तो +1 ये और 2 ये 3 हो गया। तो यहाँ से y = आ जाएगा 3/3 और y = मिल जाएगा 1। तो जो यहाँ y का मान 1 आया था वो यहाँ भी आ रहा है ना, जब हम विलोपन विधि अप्लाई कर रहे हैं। और अब यही y का मान जो है, y का मान समीकरण
एक में रख देते हैं, एक में रखने पर, ठीक है। ये एक समीकरण है जो कि यहाँ माना गया था। तो x + 2 गुणे y की जगह 1 रखना है बराबर 2, तो x + 2 बराबर 2 हो गया और x बराबर आ जाएगा 2 - 2, ये प्लस का 2 इधर आया तो x बराबर आ जाएगा 0। तो विलोपन विधि से हम लोग x का मान और y का मान वही पा रहे हैं जो कि यहाँ था, ठीक है। ये दो विधियाँ हैं, इसके अलावा भी एक विधि है